अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों एमओटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। टॉपिक का नेम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द सम डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी हमने डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है बच्चों? हीलियम। एक हीलियम है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हीलियम है तो इसका मतलब है कि दोनों के केस में क्या आ जाएगा? 1s2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एक हीलियम और ये है दूसरा हीलियम। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी हीलियम है और ये भी क्या है? ये भी हीलियम है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जब ओवरलैप करेंगे दो ऑर्बिटल, तो हमने क्या कहा था कि दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर है 2, ये 1s2 है। तो 1s2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे हमने लगा दिए। ठीक है, इसी तरह ये भी 1s2 है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एनर्जी डायग्राम है बच्चों ये वाली, ये है इसकी एनर्जी डायग्राम। तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाला ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम और जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये है सिग्मा 1s और इसको क्या बोलेंगे? ये है सिग्मा स्टार 1s। ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है? कम है। किससे? सिग्मा स्टार से। तो इट मीन्स दैट हम लिखेंगे कि सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी सिग्मा स्टार 1s से। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करेंगे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे 2 ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और 2 ही एंटी बॉन्डिंग में है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको। क्लियर है? अब यहाँ पे होगा क्या कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है बच्चों कि जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 एटम के दरमियान बॉन्ड्स कितने बने हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? हेंस हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बचा नाइट्रोजन की, N2 की। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। 7 एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। तो अगर हम इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा? 1s2, 2s2, तो यहाँ पे 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में 1 आ जाएंगे। ये है हमारे पास लास्ट शेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। सबसे पहले हमारे पास वैलेंस शेल में क्या है? 2s2 है। तो सबसे पहले 2s की डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे नीचे बनाना शुरू कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये 2s और ये भी क्या है? ये भी है बच्चों 2s। ठीक है, सो यहाँ पे 2s है और ये भी क्या है? 2s है। और किसकी डायग्राम हम बना रहे हैं? नाइट्रोजन की। तो ये N7 आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 एटम है ना, तो एक नाइट्रोजन ये हो गया और दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया। तो दोनों के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका होगा क्या बच्चों? इससे जो है वो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्होंने बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे ये है तो ये है सिग्मा 2s और ये क्या है? ये है बच्चों सिग्मा स्टार 2s। तो एनर्जी इसकी ऐसे होगी। क्लियर है? एनर्जी ऐसे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एनर्जी, इसको बाद में राइट कर लेंगे। क्लियर है? अब हमने बच्चों ये वाले तो बना लिए, अब हमने 2s की तो लिख ली, अब हम किसको लिखेंगे? 2p को। तो 2p के कितने ऑर्बिटल हैं? 3 हैं, तो चलो 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे क्या है? 2px, ये 2py और ये है 2pz। इसी तरह ये 2px, 2py और ये है 2pz। ठीक है, में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में, यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है यहाँ पे भी 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये याद रखो, ये 2 नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन के लिए ये p ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन के लिए ये p ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? अब होगा क्या बच्चों, अब इनके दरमियान होगी ओवरलैपिंग। यहाँ पे बेसिकली बच्चों पहले ये 2 ऑर्बिटल हैं बनेंगे नीचे, ठीक है, और इसी तरह एक ऑर्बिटल बनेगा ऊपर, ठीक है। तो चलो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर दो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और इसी तरह इसको भी ये और ये, ठीक है। अब ऐसे ही आपने सेम जो है वो ऊपर डायग्राम बना लेनी है। तो इसी तरह ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल और एक ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाओ, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आप ये देखो बच्चों, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 3 और 3 6, जब तीनों कंबाइन करेंगे तो 6 ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले क्या है, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाले नीचे वाले हैं, ये है हमारे पास बच्चों सिग्मा 2px, बिकॉज x की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और इसी तरह ये है 2py और ये है 2pz, ठीक है। तो ये दोनों कौन से बॉन्ड बनाते हैं, पाई, तो ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा। सिग्मा की एनर्जी जो है वो पाई से ज़्यादा होगी तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे बच्चों देखो ये वाले, इसी तरह यहाँ पे देखो ये है पाई स्टार्स और ये भी क्या है, पाई स्टार्स, ठीक है। अब दोनों पाई स्टार्स हैं तो ये क्या है 2py और ये क्या है 2pz, ठीक है। अब इसी तरह जो ये ऊपर वाला है ये क्या है, ये है सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। तो हमने लेबल कर लिए, नाम बता दिए। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ पे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब अगर यहाँ पे आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 पेयर है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 और 2 और 2 3s आर 6। इसका मतलब है नाइट्रोजन के दरमियान में बच्चों 3 बॉन्ड्स हैं, इनमें जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो क्या है, वो है पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले एनर्जी कम किसकी है, सिग्मा 2s की, तो यहाँ पे सिग्मा 2s आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा 2s की एनर्जी लेस देन है, सिग्मा 2s के बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा, ठीक है। स्टेप पाई 2py और 2pz की दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी है सिग्मा 2px, तो यहाँ सिग्मा 2px आ गया। इसके बाद लेस देन नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी, पाई स्टार 2py इक्वल एनर्जी होगी पाई स्टार 2pz की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन सिग्मा स्टार 2px, यानी ये जो लास्ट वाला है ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 2s2 2px y एंड z आ जाएगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और px में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये वैलेंस शेल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के इधर आ जाएंगे, दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा 2s, और यहाँ पे कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s। इनको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसी तरह ये है हमारे पास 2px 2py और ये है 2pz, ठीक है। इसी तरह ये है 2px 2py और 2pz। तो 2 एटम के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 3 और 3 6 हैं, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। 3 ये है और 3 ये है। इसको हम बोलेंगे ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स देखो तो px में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी में एक एक आ जाएंगे, इस तरह px में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में एक एक आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बच्चे 2 4 6 और 8 हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे पेयर्ड फॉर्म में, 2 रह गए, तो 2 जो हैं वो ऊपर अनपेयर्ड फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप लेबल करो तो ये क्या है, ये हमारे पास सिग्मा 2px, और ये क्या है पाई 2py, और ये भी क्या है पाई 2pz, ठीक है। इसी तरह ये है बच्चों पाई स्टार 2py, और ये है पाई स्टार 2pz, और ये क्या है सिग्मा स्टार 2px,
एक्स की एनर्जीज देखो तो ये हमारे पास एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 2 2 आर 4। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड में जो बच्चों एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। सबसे पहले जो है वो एनर्जी कौन सी होगी, यहाँ पे होगी सिग्मा 2x लेस देन, इसके बाद क्या है लेस देन सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर लेस देन क्या है सिग्मा 2px। ठीक है, फिर लेस देन पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई 2py इक्वल पाई 2pz। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी है स्टार्स, लेस देन क्या आएगा पाई स्टार्स 2py इक्वल है पाई स्टार 2pz। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी सिग्मा स्टार 2px आ जाएगा। तो ऑक्सीजन है बेसिकली वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। क्या है, हमने बोला जो ऑक्सीजन है वो क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन के पास जो है वो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें MOT से ही मिलती है। MOT में ही ये बताया गया है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम। इनमें क्या होगा हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चीज तो रिलेशन समझ में आ गया, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जितने ज्यादा एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।